नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। देश भर में हर तरफ आज एक ही बात की चर्चा है। जी हां, सैफ अली खान पर किया गया हमले के पीछे की वजह और हमले करने वाले शख्स अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। बॉलीवुड के नवाब सैफ पर हमले का क्या है पूरा मामला, देखें रिपोर्ट। बॉलीवुड की दुनिया के इकलौते नवाब पर ऐसा हमला हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। करोड़ों रुपए के मालिक, लाखों रुपए के बॉडीगार्ड, सेफ्टी से लैस घर, सब कुछ धरा का धरा रह गया। चंद मिनटों में एक चोर ने करोड़ों के सुरक्षा घेरों को नेस्तनाबूद कर सैफ अली खान के पैरों तले जमीन खिसका दी। सैफ कुछ समझ पाते उससे पहले ही हाथापाई में चोर ने उन पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और फिर जब आंख खुली तो जगह थी मुंबई का लीलावती अस्पताल। हमले पर बवाल, सेफ्टी पर सवाल। रात करीब 2:30 पर सैफ पर हमला हुआ था। चाकू से 6 बार वार किया गया और शरीर पर भी हमले हुए। सर्जरी में निकला 3 इंच लंबा नुकीला हथियार। 15 स्पेशल टीमें करेंगी मामले की जांच। माया नगरी के नाम से जानी जाने वाली मुंबई, जो एक समय पर गैंगवॉर के लिए मशहूर थी, उस माया नगरी में अब गैंगवॉर सड़क से उठकर सेलिब्रिटीज के घर तक पहुंच गया है। और इन सब में वो एक चीज जो कटघरे में खड़ी नजर आती है, वो है मुंबई की कानून व्यवस्था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। चाहे हाल में बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला हो या सलमान के घर पर हुई फायरिंग या सैफ अली खान पर हुआ हमला, इन सब के अलावा सुशांत सिंह राजपूत का केस जो अब तक मिस्ट्री बनकर ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। देर रात 2 बजे सैफ के साथ उनके बांद्रा स्थित घर पर यह हादसा हुआ। सैफ अली खान के घर चोर घुसाया था, जिससे हाथापाई के बाद सैफ बुरी तरह घायल हो गए। हाथापाई के दौरान चोर ने सैफ पर चाकू से वार किया। चोर ने उन पर 6 बार हमला किया, जिसमें से 2 जख्म गहरे थे। सैफ पर हुए इस हमले में चाकू का हिस्सा उनके शरीर के अंदर ही रह गया था, जिसे सर्जरी के दौरान बाहर निकाला गया। बता दें कि सर्जरी के दौरान 3 इंच लंबा नुकीला हथियार सैफ के शरीर से बाहर निकाला गया। इसके अलावा सैफ के साथ और पीठ पर भी जख्म थे, लेकिन रीढ़ के पास का घाव काफी गहरा था। फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि सैफ का ऑपरेशन सफल रहा और सैफ पूरी तरह से सेफ हैं। Saif Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. मुंबई में सैफ पर हुए हमले की गूंज देश भर में सुनाई दे रही है और इस पर राजनीति होना भी लाजमी है। दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल इस मामले पर सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं, उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। इसके अलावा कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी डबल इंजन सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश में इस तरह के प्रसिद्ध अभिनेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कहां से सुरक्षित होगी। मुंबई जैसे शहर में अब कोई सुरक्षित नहीं रहा। 11वें मंजिल में जाके रात को 2:30 बजे उसके घर कंपार्टमेंट में जाके उस पर हमला कर दे, इसका मतलब है कि मुंबई अब आम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रहा। अभिनेता जो है वो सुरक्षित नहीं, तो दूसरे लोग कहां सुरक्षित रहेंगे। ये डबल इंजन की सरकार में अब कोई सुरक्षित नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है, वहां
अभिनेता सुरक्षित नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पर कुछ भी बोलने से किनारा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सारा मामला पुलिस आपके सामने ला चुकी है कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ है, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी है। फिलहाल इस मामले में कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि ये मामला सैफ के बेटे तैमूर के लिए किया गया था, जिसके बाद एक बार फिर कुमार विश्वास का तैमूर को लेकर बयान वायरल हो रहा है। माया नगर में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अभी ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। इस मामले में अब सीसीटीवी में कैद एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे सैफ का हमलावर बताया जा रहा है, जिसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल इस तस्वीर में दिख रहा शख्स ही मुख्य आरोपी है या कोई और, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात यकीनन कही जा सकती है कि इस तरह की घटनाएं देश की सुरक्षा व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर छोड़ जाती हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।